किसी भी क्षेत्र का हमारा जीवन है, किसी भी क्षेत्र में हम सेवा कर रहे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन जीवन में ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, साधना के बिना सिद्धि नहीं। सुनते आए, सब समझते भी हैं, हम भी इस बात को मानते हैं, सभी मानते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहिए, पानी हो, बिना साधना के सिद्धि असंभव है। हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में भी बार बार हमें सुनने को मिलता है, हमारी दादियां हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ भाई बहनें हैं, ये हमेशा सुनाते रहते हैं, साधना करो। हमें जो सिद्धि पानी है उसके लिए साधना बहुत जरूरी है, लेकिन जानते हुए भी, समझते हुए भी हम क्या मानने लग जाते हैं? साधन के बिना सिद्धि नहीं। और परिणाम स्वरूप हम साधनों को और धन को जुटाने में लग जाते हैं। बाबा की सीख है, बाबा की शिक्षा है, बाबा का कहना है, योग का बल जमा करो, ज्ञान के खजानों से अपने को भरपूर करो। लेकिन हम करने लगते हैं धन के खजाने से भरपूर, साधनों के खजाने से भरपूर, और साधना हमारी हो जाती कम या बिल्कुल खत्म। उसका परिणाम जीवन में हम हर क्षेत्र में, हर जगह असफल होते हैं। इसलिए ये कभी नहीं भूलो, साधना के बिना सिद्धि नहीं। बाबा कहते साधना करनी है, साधना बढ़ानी है, पुरुषार्थ तेज करना है, चलना नहीं अब तो उड़ना है। बाबा का कहना है ना ऐसा। समय कम है, वक्त बहुत कम है, और स्वयं के पुरुषार्थ को देखें तो मंजिल बहुत दूर लगती है। पुरुषार्थ बहुत कम है तो मंजिल बहुत दूर है। इसलिए बाबा का ये जो कहना हमें बहुत ज्यादा, सुनते तो हैं लेकिन उस पर बहुत ज्यादा गहराई से गौर करना है कि समय कम है। अभी गीत सुन रहे थे ना हम, वक्त है कम, लंबी मंजिल, समय कम है, पुरुषार्थ हमें बहुत तेज करना होगा, तब हम जो सिद्धि हमें पानी है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जहां तक हमें पहुंचना है, तब ही हम पहुंचने में सफल हो सकेंगे। बाबा कहते हैं समय को देखो, और समय कितना स्पीड से, कितनी तीव्रता से भाग रहा है। बच्चे जल्दी जल्दी एवर रेडी हो जाओ। एवर रेडी की बात हम वर्षों से सुन रहे हैं, आज की बात नहीं है, इस साल की बात नहीं, पिछले साल की बात नहीं। बाबा की ये बात हम वर्षों से सुन रहे हैं। बच्चे एवर रेडी, कब होंगे एवर रेडी?
कितना समय चाहिए, बच्चों को कितना समय चाहिए एवर रेडी होने में, तैयार होने में, अपने को संपन्न बनाने में। चलो एवर रेडी की बात तो हम छोड़ें, रेडी तो हो जाए भाई, पहले रेडी तो हो जाए। रेडी माना हम तैयार, रेडी का अर्थ होता तैयार, हम तैयार तो हो जाएं। हमेशा तैयार रहे बात अलग, पहले तैयारी की बात है। तो हमारी तैयारी में कौन कौन सी कमियां हैं वो हमें देखनी है। हम रेडी ही नहीं है, एवर रेडी तो बहुत आगे की बात। रेडी के लिए तैयारी हमें क्या करनी है, जो तैयारी में कमियां हैं अभी, वो कमी को हमें पूरा करना है। उसमें हम सबसे पहली बात लेते हैं। सबसे पहली बात, हम सुनते बहुत हैं। सुनते बहुत हैं। रोज कितना सुनते हैं? आज की ही बात ले लो। सुबह सुबह क्या सुना? क्या सुना? मुरली सुनी, 4 पेज की मुरली सुनी। उसके बाद फिर क्या सुना? हाँ, एक बहन जी की क्लास सुनी, ठीक है ना। उसके बाद और क्या सुना? हाँ, दूसरी क्लास भी सुन रहे, फिर और क्लास भी सुनेंगे रात को। एक दिन में ही देखो हम सुनते कितना है। हम सुनते बहुत अधिक हैं, मनन करते बहुत कम। हमारी तैयारी में ये कमी है। एवर रेडी की बात है ना, बाबा की बात हमें पूरी करनी है, एवर रेडी होना है हमें। तो पहले हम रेडी तैयारी करें, क्या क्या तैयारी में कमियां उसको हम पूरा करें। तो पहली कौन सी बात? हम सुनते बहुत अधिक हैं, मनन बहुत कम करते हैं। और मनन जितना करते हैं उससे भी कम हम उसकी गहराई में जाते हैं। और गहराई में जाते जितना, उससे भी कम हम उसे आचरण में लाते हैं। आचरण में कितना कम लाते हैं? सुनते कितना ढेर, और आचरण में आते आते कितना कम रह जाता है। ये हमारे एवर रेडी होने में सबसे बड़ी कमी है। ये कमी हमें पूरी करनी है। जितना सुनते हैं उतना हम समाते जाएं, सुनते जाएं, समाते जाएं, स्वरूप बनते जाएं। करना हमें ये है, तैयारी हमें ये करनी है। दूसरी कमी हमारी तैयारी में और कौन सी कमी है? हमने परमात्मा को जान लिया। जान लिया, सभी ने जान लिया है ना, पहचान लिया है, निश्चय हो गया है। परमात्मा ज्योति बिंदु है, वो एक ही है, जन्म मरण से न्यारा है, ब्रह्मलोक का वासी है, सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जान लिया है ना। हमने भगवान को जान लिया, बाबा को जान लिया, अच्छी तरह से पहचान लिया। कमी कहाँ है? भगवान को तो जान लिया, भगवान को तो पहचान लिया, पर भगवान के मन में क्या है हमारे प्रति, वो हमने नहीं जाना है। भगवान को जानना अच्छी बात है, वो भी एक अलग है। भगवान के मन को जानना दूसरी बात है। हमारे लिए भगवान के मन में क्या है, भगवान की हमसे क्या आशा है, क्या अपेक्षाएं हैं, भगवान पे हमारे पर क्या विश्वास है, भगवान की चाहना क्या है। जो भगवान
हम बच्चों से पूरी करवाना चाहता है। बाबा हमको किस स्वरूप में देखना चाहता है, बाबा हमको क्या बनाना चाहता है, बाबा हमारी मन की स्थिति कैसी देखना चाहता है, बाबा हमारा क्या परिवर्तन चाहता है। तो बाबा को जानना अच्छी बात, लेकिन साथ साथ में हम अगर हमने भगवान के मन को नहीं जाना, शिव बाबा के मन को नहीं जाना, तो भगवान को जानना अधूरा रहा। तो क्या अधूरा जानना है? अधूरी राजे लेनी है, पूरी लेनी है ना? ये बातें गौर करना है, वो गहराई से समझने की बात, मनन करने की बात है कि भगवान की हमारी से चाहना क्या है, हमसे चाहना क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, और हम उसको पूरा करने में जुट जाएं, लग जाएं। एवर रेडी के लिए जरूरी है। रेडी के लिए, तैयारी के लिए, ये तैयारी में कमी है, ये अधूरी कमी है ना। बाबा को जाना, बाबा के मन को नहीं जाना, और बाबा की मन की चाहना हम पूरी नहीं कर पा रहे, या ये कमी है ना हमारी तैयारी में। इस कमी को हमें पूरा करना है। हो गई दो बात भाई। एवर रेडी की तैयारी चल रही है, ये तैयारी के लिए क्या करना है हमें। इसमें ही बाबा के मन में जो है, कहते मन के भाव वाणी में प्रकट होते हैं। ये वचन मन की अभिव्यक्ति है, ऐसा कहते हैं। तो बाबा के मन में जो जो है, हम बच्चों के लिए, हमारे कल्याण के लिए, वो सब बाबा ने हमें बोल में सुनाए हैं, वाणियों में सुनाए हैं। बाबा की सारी वाणी हम देखें, सारी मुरलियों को हम गौर से अगर पढ़ें, स्टडी करें, उसकी गहराई को समझें, तो बाबा प्रतिदिन की मुरलियों में अपनी मन की बात ही सुना रहे हैं। बच्चों को ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे बचना है माया से, ऐसे बाप की प्रत्यक्षता करनी है, ऐसे बाप का नाम रोशन करना है, ऐसे अपने को संपूर्ण बनाना है। ऐसे बहुत सारी बात बाबा की 4 पेज की वाणी होती है रोज, और कितने वर्षों से बाबा अपनी मन की बात वाणी में हमें सुना रहे हैं। वाणी में सब बाबा की मन की बात ही है। अगर हम बाबा की वाणियों को पूरा फॉलोअप करते हैं, आचरण में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, अगर लाते हैं तो भाई ना, हम सुनते बहुत हैं, बात वहीं आ जाती है ना, सुनते हम बहुत ढेर, और अमल में हम बहुत कम लाते हैं। अमल में आते 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 सिर्फ एक पॉइंट भी नहीं रह जाती होगी शायद। कितनी पॉइंट्स हम रोज सुनते हैं, और अमल में लाने के लिए, आचरण में लाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए कितनी कम रह जाती है। मन की बात क्या है, उसको मैंने कहा, मन कोई बात कोई अलग से बाबा ने नहीं कही, जो मुरली में है वही बाबा की सब वाणियां ही, बाबा के सब वचन ही बाबा की मन की बातें हैं। ये संगम का समय पूरे कल्प में ये एक ही बार हमें थोड़ा सा समय तक गोल्डन चांस के रूप में मिलता है। गोल्डन चांस कहो, डायमंड चांस कहो, पूरे कल्प में। और स्वयं भगवान हमारी खातिर, हमारे सम्मुख आते,
हमारे पास आते, हमारे बीच में आते हैं। परम धाम से ही नहीं सुनाते वाणी, यहां आके सुनाते हैं। जिस भगवान को जन्म जन्मांतर द्वापर से पुकारा, उसके लिए इतना त्याग किया, तपस्या भी की, बहुत व्रत किए, बहुत शारीरिक कष्ट भी उठाए ईश्वर को पाने के लिए। प्रभु कब मिलोगे, आप हमें कब मिलोगे? अब वो इस समय हमें मिला है, हमारे सामने है, हमारे बीच में है, हमारे साथ में है, और सर्व संबंधों से हमारा साथ निभा रहा है, सर्व संबंध से हमारा साथी बना है। भगवान के साथ सारे ही संबंध, उसमें पिता, टीचर, सतगुरु तो है ही, साजन भी है और दोस्त भी है, खुदा दोस्त। ये पांचों संबंध ऐसे हैं बहुत समीप के, और जिसकी हमें कदम कदम पे मदद की जरूरत पड़ती है इन संबंधों से। बाबा इन सभी संबंधों से हमारा मददगार है। मददगार के साथ साथ इन सभी संबंधों का प्रेम रस का अनुभव हमें इस समय करा रहा है। अगर हमने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, संबंध भी जोड़ लिया और संबंधों के रस का आनंद नहीं लिया, अपने जीवन को उन रसों से नहीं भरा, तो ये ब्राह्मण जीवन पूरा हो गया बेकार, व्यर्थ चला गया। इतना सुंदर चांस मिला था, इतना सुंदर जीवन मिला था, और उसको हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, ऐसे ही गंवा दिया। और फिर कहते हैं पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये समय निकल जाएगा और कुछ हम हासिल नहीं करेंगे। ओम शांति। जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है, चाहे पार्टी में आए हैं चाहे सेवाधारी में, वो अभी ही यहाँ से उठ करके कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे। आदरणीय दादियां पहुंचेंगी, आपको मिल करके आज की सौगात भी देंगी। तो जो भी भाई बहने सौगात नहीं लिए हैं वो अति शीघ्र उठे और कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। परमात्मा से सर्व संबंधों के प्यार का यदि हमने रस नहीं लिया, आनंद नहीं लिया, सुख नहीं लिया, तो ये हमारा पूरा संगम युगी जीवन व्यर्थ ही चला गया। सब कुछ करा, सेवा भी करी और भी सब कुछ किया, लेकिन अगर ये नहीं किया हमने, वो एक किस्सा आपने सुना होगा ना, एक पंडित बैठा हुआ था नाव में, और नाव चलाने वाला जो नाविक था, सभी को मालूम होगा, वो ऐसे ही पंडित उससे बोल रहा तुमने कितने शास्त्र पढ़े, तुमने ये पढ़ा क्या? बोले नहीं मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये क्या कुछ भी? अरे तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा शास्त्र इतने, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बेकार हो गया। और इतने में तूफान आया, नाव बहुत हिलने डुलने लगी, डूबने लगी। नाविक ने पूछा पंडित जी आपको तैरना आता है कि नहीं? नहीं तैरना तो नहीं आता है। तो फिर तो आपका पूरा जीवन ही बेकार हो गया। सिर्फ एक तैरना नहीं आया, बाकी देखो सब था उसके पास ज्ञान। और जो नाविक था वो तैर के बाहर चला गया, पार हो गया। ऐसे ही यदि परमात्मा हमें मिला, हमने उसको समझा भी, जाना भी, पहचाना भी, मुरली भी सुनी, सेवा भी की, लेकिन सर्व संबंधों का हमने सुख नहीं लिया, वो रस का आनंद नहीं लिया, तो ब्राह्मण जीवन एक तरह से ये एक कमी के कारण, क्योंकि आज कमी क्या क्या हमारी तैयारी में कमी है ना, जैसे हम एवर रेडी नहीं हो पा रहे हैं, ये भी कमी है।
इसके बाद में एक जो हमारे सबसे बड़ी कमी, अभी अभी बाबा ने 2 और 3 मुरली सुनाई, इसके पिछली वाणियां बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, क्योंकि विश्व परिवर्तन का काम अभी रुका हुआ पड़ा है। परमात्मा आया ही है अपना ये कर्तव्य करने, विश्व को बदलने। और बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्द में कहा कि बच्चे परिवर्तन तो कर रहे हैं, परंतु बाबा अब कौन सा परिवर्तन बच्चों में देखना चाहते हैं। कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पर समय को देखते हुए, कम समय है ना, समय को देखते हुए बाप दादा अब बच्चों में कौन सा परिवर्तन चाहते हैं। याद है ना पॉइंट, कौन सा परिवर्तन? संस्कारों का परिवर्तन, स्वभाव संस्कार का परिवर्तन। हमारे एवर रेडी होने में हमारी तैयारी, ये सबसे बड़ी कमी, और संस्कार परिवर्तन में जो सबसे बड़ी रुकावट है, जिससे हमारे संस्कार और स्वभाव, जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, वो रह जाते हैं। आधे तो बदले हैं, पौना भी बदले, लेकिन कुछ रह गए हैं। और क्यों रह गए हैं, उसकी रुकावट है सबसे बड़ी, वो है हमारा अहम भाव, अहम। इसलिए अहम का विसर्जन ही सच्चा समर्पण है। जिसने अहम का विसर्जन कर दिया, खत्म कर दिया, पूरा प्रवाहित कर दिया, बहा दिया, अपने अंदर से निकाल दिया, समाप्त कर दिया, ये अहम का विसर्जन ही सच्चा सच्चा समर्पण है। और एवर रेडी माना पूर्ण रूप से हम बाबा पर समर्पित, अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का। बाबा संसार, बस मैं उस संसार में, बस मैं और बाबा, बीच में कोई नहीं। तो बीच में ये जो आ जाता है अहम, कहीं कहीं थोड़ा देह भान, देह अभिमान, अहम भाव, इसलिए बाबा कहते बच्चे यही बहुत बड़ी रुकावट है। अहम मैं थोड़ा आ जाता है। आपको मालूम है, सुना होगा, कई ऐसे कैलेंडर में चित्र भी बना हुआ है, गज को ग्रह ने खाया, मुरली में भी बहुत बार आता है, ठीक है ना। गज को ग्रह माना मगर ने, क्योंकि हाथी बड़ा शक्तिशाली है। अब ऐसे शरीर के डील डोल से भी देखो तो मगर कितना छोटा है, हाथी कितना बड़ा है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि उसने उसको खींच लिया, क्योंकि जब तक उस हाथी में अपने बल का अहम था, मैं शक्तिशाली हूं, ये मगर क्या करेगा मेरा, वो अहम जब तक उसमें रहा तब तक मगर उसको खींचता गया, पानी में खींचता गया। जब वो थोड़ा चला गया आगे, तब उसका अहम टूटा, अपनी शक्ति का जो उसको अहम था कि मैं तो शक्तिशाली हूं ना, ये कुछ नहीं करेगा मगर। जब उसका अहम टूटा और उसने दिल से भगवान को पुकारा, है ना, ऐसा फोटो बताते हैं ना, आंसू बह रहे हैं हाथी के, पुकार आए भगवान को, फिर वो विष्णु चक्र फेंक रहे हैं, उससे मगर खत्म हो गया, हाथी का पैर छूट गया, ऐसा है ना। तो कहानियां हैं, लेकिन रियल बात ये है, हम कितना भी सब कुछ कर लें, यदि हमारा अहम रह गया, अहम भाव आ गया, मैंपन आ गया, कितना बाबा की मैं के ऊपर मुरली चली, मैंपन के ऊपर मैंपन आ गया। इसलिए जब ये हमारा समाप्त होगा, तब बाबा की पूर्ण रूप से सारी मदद की बौछार होगी हमारे ऊपर, बाबा की मदद मिलेगी हमें। तो संस्कार परिवर्तन में
अहम का समर्पण करो, अहम को समर्पित करो। और दूसरा कौन सा समर्पण? एक तो अहम का समर्पण, दूसरा हमारे अंदर जो भरा है ना, अब क्या क्या भरा हुआ है हमारे, उससे हमको खाली होना है। किसी में ये, किसी को तो सबकी अलग अलग बातें हैं, वो तो आपको ही जज करना है। कुछ अवगुण भी भरे हैं, कुछ पुरानी बातें भी भरी हुई है, और भी उसको बहुत सारी बातें ले लो आप। तो आपको ही अपना निरीक्षण करना है, स्वयं को देखना है, स्वयं के अंदर झांकना है कि मेरे अंदर अभी क्या क्या भरा हुआ है, उससे मुझे खाली होना है। भारी है, भरा हुआ होगा तो भारी रहेंगे ना, कि बीच बीच में भारी हो जाते हैं, बीच में कई बातें भारी कर देती है। अंदर भरा है ना, उससे अपने को खाली करो। और खाली जो होती चीज वो हल्की होती है। अपने को खाली बाबा जो करे, जो सुनाए, जो कराए। जैसे मुरली होती है ना, देखा ना मुरली सभी ने, जो बंसी होती है अंदर से पूरी खाली होती है। देखिए बंसी तो सभी ने देखा, अंदर से पूरी खाली होती है, इससे सुंदर आवाज निकलती है। वो बीच में जो स्वर उसमें निकलना चाहिए, कहते भगवान की वाणी, भगवान की मुरली। भाई भक्ति में तो कृष्ण को भगवान और कृष्ण की मुरली। अभी हमने समझा कि भगवान की मुरली क्या है, भगवान की वाणी क्या है ना? कौन भगवान और कौन मुरली। तो हम अपने को ऐसा जब खाली कर लेंगे तो फिर बाबा पे समर्पण। बाबा जो कराना, जो बजाना, इस बाजे से बजाओ। ये बाजा है, इसको बजाओ आप। अपने को ऐसा अंदर से पूरा खाली कर देंगे, फिर आपका भी गायन होगा जैसे मुरली का गायन है। मुरली का गायन तो इसीलिए, गिटार है उसका गायन नहीं है, तबला है उसका गायन नहीं, उसमें शास्त्र कहाँ बने? मुरली के ऊपर शास्त्र बन गया है। तो वैसे भी देखो, उसको कहते बजाना, और हमको भी अपना पार्ट बजाना है। कैसे बजाना है? बाबा जो कराना सो कराओ। हम आपके हैं, पूर्ण आप पे समर्पित हैं। आपको जो कराना बाबा कर, आप जो कराएंगे बाबा अच्छा ही होगा। हम तो पूर्ण रूप से आपके समर्पित, हल्के अंदर से ऐसा पार्ट बजाओ। इस समर्पण में ही हम जैसे अपने आप को भगवान के हवाले कर दे। अपनी जो हैंडल है ना, गाड़ी चलाने की जो हैंडल होती है ना, उसको दे दे, उसके हाथों में दे दे। गीत भी एक सुनते हैं ना, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। तो ये जीवन है, पतवार उसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है, उसके हवाले कर दो। भगवान के हाथ में आप निश्चिंत रहेंगे और निर्भय रहेंगे। जब ऐसे जिएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, तो आप निश्चिंत और निर्भय रहेंगे। और निश्चिंत और निर्भय जीवन अर्थात खुशहाल जीवन, सदा हर्षित जीवन, सदा सुखी जीवन। क्योंकि भय और चिंता ये व्यक्ति को सुखी नहीं रखती है, कहीं ना कहीं दुखी कर देती है, कहीं ना कहीं भारी कर देती है, परेशान कर देती, तनाव में ले आती है। इसलिए सदा निश्चिंत, सदा हर्षित। जैसे ये कहते हैं, जैसे मुर्दा होता है ना, भाई मुर्दा तैरता रहता है, जीवित व्यक्ति डूब जाता है। भाई जीवित इंसान वो डूब जाता है ना, और मुर्दा क्यों? भाई क्या विशेषता उसमें ऐसी? वो अपने को पानी के हवाले कर देता है, नदी के हवाले कर दिया उसने, है ना? वो खुद के हाथ पे मारता ही नहीं है,
और इंसान बहुत हाथ पैर मारता है, बचाने की संघर्ष करता है, तो वो संघर्ष वो थक जाता है तो वो डूब जाता है। वो संघर्ष लड़ाई है ना, लड़ाई उसको डुबो देती है। मुद्दा लड़ाई करता ही नहीं है, ठीक है जैसा चलाना चलाओ, जो करना है करो, तो वो तैरता रहता है। अपने को हमेशा ये एवर रेडी रहने की तैयारी की पॉइंट है हमारी। क्यों हम एवर रेडी नहीं है, हमारी तैयारी में क्या क्या कमियां हैं, ये पॉइंट वाइज हम ध्यान पे रखें। एक कमी और, जब हमें पता है कि परमात्मा हमारा साथी है। कौन परमात्मा? शिव परमात्मा। और शिव माना कल्याणकारी। किस युग में वो हमारा साथी है? कल्याणकारी युग में। संगम युग कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप मेरा हमेशा का, सदैव का मेरे साथी है, मेरे पास में, मेरे साथ में है। तो मेरा अकल्याण तो कहीं होगा ही नहीं। होगा अकल्याण? कभी भी कहीं भी मेरा अकल्याण नहीं हो सकता है। ये विश्वास, इतनी अटूट श्रद्धा और इतना अटूट बाबा पे विश्वास, बाबा के साथ पे विश्वास। आपने सुना होगा एक बार एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों मित्र थे, दोनों जंगल से जा रहे थे। तो जो मुस्लिम भाई था उसके नमाज का टाइम हो गया जंगल में ही, तो उसने तो अपनी एक जगह, जैसे नमाज का टाइम, एक जगह अपना आसन बिछाया और बस अपना वहां पे नमाज में बैठ गया। वो अपना वो करने लगा, खुदा के साथ जो बंदगी करते हैं वो करने लगा। इतने में जो अपना उसमें लीन था, इतने में शेर की एक गर्जना सुनाई दी। शेर की, तो जैसे शेर की गर्जना सुनी तो जो हिंदू था वो फटाफट झाड़ पे चढ़ गया कि शेर आ जाएगा, और जो मुस्लिम भाई था वो अपना उसी में लीन रहा, नमाज अदा कर रहा है, वो अपने उसमें तल्लीन है। शेर आया पास में, उसको देखता हुआ निकल गया, और वो हिंदू था वो ऊपर चढ़ा हुआ था। जब वो चला गया बहुत आगे, बहुत दूर चला गया, फिर वो नीचे उतरा, इसकी नमाज पूरी हो गई, वो भी नीचे उतरा, दोनों चल पड़े आगे। आगे चले, चलते चलते फिर एक जगह बैठ के उन्होंने खाना खाया। खाना खाने दोनों बैठे भोजन करने। एक मक्खी बहुत परेशान कर रही थी और बार बार आके बैठ रही थी। वो जो मुस्लिम भाई तो बार बार उसको ऐसे उड़ा रहा था, परेशान हो रहा था उसको। वो हिंदू भाई ने उससे कहा कि दोस्त मैं देख रहा हूं वहां शेर से आप नहीं डरे और यहां आप एक मक्खी से परेशान हो रहे हैं। एक मक्खी से परेशान होते हैं यहां पर, इतने बड़े शेर की गर्जना, शेर आपके पास से निकल गया। उसका जवाब था, उस समय मैं खुदा के साथ था और अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना? इसलिए इंसान का साथ क्या मदद देगा हमें, है ना? वो साथ कोई, इसे कहते हैं सब जितने भी साथी हैं, हाँ, सब कैसे हैं? हैं? स्वार्थ के साथी हैं सभी, सब छूटने वाले हैं, विश्वास करने योग्य नहीं है। मदद मिलना तो अलग, विश्वास करने जैसा भी नहीं है। तो विश्वास उस पे करो, वो कभी धोखा नहीं देगा, वो हमेशा आपका साथ निभाने के लिए तैयार है, हमेशा आपके साथ में है, आपका अकल्याण कभी होने नहीं देगा, ये विश्वास रखो। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सब बातों को यदि हम अटेंशन में रखते हुए अमल में लाते हैं, आचरण में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं,
तो एवर रेडी बनने में कोई देरी नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें तेरे मेरे के फेरे में, छोटी छोटी बातों में हम अटक जाते हैं, भटक जाते, लटक जाते हैं। और इतना सुंदर संगम युग का समय बीत रहा है, जा रहा है, भाग रहा है समय तो। और उसके बराबरी में यदि हम नहीं चले, समय की बराबरी में हमने अपने पुरुषार्थ को तेज नहीं किया, तो वही बात है अंत में, हाँ, केवल हमें पश्चाताप ही होगा। उस समय ये सारी बातें हमें याद आएंगी जो अभी आप सुन रहे हैं, बाबा की मुरलियों में सुन रहे हैं, जो भी बड़े हमें सीख दे रहे हैं, दादियों की क्लास में जो हमें शिक्षाएं मिलती, सावधानी मिलती, ये सारी बातें उस समय हमें बहुत अच्छी तरह से याद आएगी। काश हमें फिर वो एक अवसर मिल जाए तो हम अपने जीवन को कितना सफल बना ले। लेकिन अब पछताए होत क्या, अब वो तो हमेशा हमेशा के लिए ये है, कल्प कल्प के लिए वो नूंद हो गया है। अपना पार्ट ऐसा बनाना नहीं जो हमेशा के लिए पश्चाताप हो, और कदम कदम पे हमें सावधान हो करके चलते रहना है, आगे आगे बढ़ना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को एवर रेडी बनाना है। ओम शांति।